हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज ये जो बुक है हमारे पास, क्या नाम है इसका, सामान्य हिंदी की, ये पूर्वालोकन है। इस पूर्वालोकन को 2023 की पूर्वालोकन है। इस पूर्वालोकन को मैं फिनिश कर दूंगी आप लोग के साथ। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि इस बुक को अगर जिसने भी नहीं परचेज़ की होगी, परचेज़ मत करिए, क्योंकि मैं इस पूरी हिंदी की बुक को आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ 1 दिया है। क्वेश्चन वन में है, अभ्यंतर का विलोम है। अभ्यंतर मतलब होता है अंदर, तो इसका विलोम हो गया बाह्य। अभ्यंतर का अर्थ होता है आंतरिक या अंदर या भीतरी, आंतरिक स्थान, अंतस्थ, अंतर्वर्ती आदि अभ्यंतर के समानार्थी शब्द है। पार, बाह्य, बाहरी, बाह्य आदि अभ्यंतर के विलोमार्थी शब्द है। ये इसके विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें से प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द होगा। प्रथम का उल्टा क्या होगा? अंतिम। प्रत्यक्ष का प्रथम का उपयुक्त विपरार्थिक शब्द अंतिम होगा। प्रधान का विपरार्थिक शब्द गौड़। देखिए, गौड़ का विलोम क्या होगा? प्रधान का विलोम क्या होगा? गौड़। प्रत्यक्ष का क्या होगा? अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होता है? इतिश्री। श्री गणेश का होता है इतिश्री। अब देखिए, यहाँ पे कुछ विलोम शब्द दिए हुए हैं। उद्घाटन, समापन, प्रतिपत्ति, निष्पत्ति, अठाना, पुगाना, सूत्रपात, उपसंहार, प्रारंभ, अंत। उद्घाटन का विलोम शब्द है समापन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे ये आधुनिक का विलोम शब्द होगा प्राचीन। आधुनिक मतलब होता है लेटेस्ट, और प्राचीन मतलब पुराना। आधुनिक का विलोम होगा प्राचीन। समीचीन का विलोम शब्द है असमीचीन। अर्वाचीन का विलोम है प्राचीन, तथा समसामयिकी का विलोम है असमसामयिकी। अर्वाचीन का विलोम बताइए, दिया है तो अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? प्राचीन। प्राचीन का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन। अधुनातन का विलोम शब्द क्या होगा? पुरातन। अधुनातन या फिर नूतन का विलोम होगा पुरातन। मतलब ये नया होता है, नूतन मतलब नया होता है, पुरातन मतलब पुराना होता है। अवनत का विलोम उन्नत। अद्यतन प्राचीन का विलोम है। नूतन का विलोम क्या होगा? पुरातन। ठीक है, तो प्राचीन मतलब पुराना होता है। अर्वाचीन मतलब क्या होता है? अभी हमने थोड़ा देर पहले पढ़ा था। अर्वाचीन मतलब होता है नया, और प्राचीन मतलब होता है पुराना। नूतन मतलब भी नया होता है, पुरातन मतलब भी पुराना होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे नूतन मतलब नया, तो नूतन का विलोम होगा पुरातन। ठीक है, वर्तमान मतलब प्रेजेंट की बात होती है। गौरव का नेक्स्ट है, गौरव का विपरार्थिक शब्द जो है वो है लाघव। उसके बाद देखते हैं, चलिए देखिए, नैसर्गिक का विपरीत क्या होगा? नैसर्गिक का कृत्रिम। नैसर्गिक का विपरीत होता है कृत्रिम। नैसर्गिक मतलब होता है जो नेचर से मिला हुआ हो, और कृत्रिम मतलब जो इसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। अनुवर्वर का विपरीत शब्द होता है उर्वर। आविर्भाव का विपरीतार्थ तिरोभाव, अवसान। तथा प्राकृतिक का विपरार्थक शब्द होगा अप्राकृतिक। प्राकृतिक का प्राकृतिक। नैसर्गिक का क्या होगा? कृत्रिम। नेक्स्ट दिया है, अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए। नैसर्गिक, कृत्रिम, अनैसर्गिक भी हो सकता है, यानी कि नैसर्गिक का अनैसर्गिक भी हो सकता है विलोम। नेक्स्ट है, प्राकृतिक का नैसर्गिक का ही समानार्थी है। प्राकृतिक जो है तो नैसर्गिक का ही समानार्थी है। स्वर्गीय का विलोम होता है नरकीय, जबकि संश्लेषित एक अशुद्ध शब्द है। अनुग्रह, विग्रह। अनुग्रह का विपरार्थक शब्द है विग्रह। अनुग्रह का उल्टा क्या होगा? विग्रह। विग्रह संधि या समास का भी विलोम शब्द है। परिग्रह का विपरार्थक शब्द अपरिग्रह। तो यहाँ एक वर्ड दिया है परिग्रह का, इसका क्या होगा? अपरिग्रह। आग्रह का क्या होगा? अनाग्रह। आग्रह का क्या होगा? अनाग्रह। तथा संग्रह का विपरार्थक शब्द है त्याग। संग्रह का मतलब इकट्ठा करना, और उसका उल्टा होगा त्याग।
अनुग्रह का शब्द का विलोम है, अनुग्रह का पहले हमने पढ़ा था ना विग्रह। देखिए ये यूपी आरओ मेंस 2010 का पूछा है, हालांकि बहुत पीछे का है, हो सकता है आगे जाके हमें 14 का 18 का यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए 18 का यहाँ पे दिया है तो मिलेगा। अभी पूरी बुक को पहले पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? अनुग्रह का आप सबको पता है, विग्रह हम पढ़े थे। सदाचार का, चलिए क्वेश्चन आंसर को ढक लेते हैं, ठीक है। सदाचार का क्या होगा? कदाचार, सही है। तो सदाचार का विलोम है कदाचार। सदाचार का अन्य विलोम अनाचार, दुराचार भी होता है। आचार का विलोम अनाचार होता है। अन्याय का विलोम न्याय होता है। अपराध का विलोम निरपराध होता है। तो चलिए इसको देखते हैं, इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म है, तो बताइए कौन सा सही युग्म है? क्या है? अवर्षण का अनावर्षण, अधृत्य का तिरस्कार, गणतंत्र का जनतंत्र, आपत्ति का विपत्ति। हालांकि दोनों से ही लग रहा है कि आपत्ति विपत्ति और गणतंत्र जनतंत्र। चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। डी, डी आदृत तिरस्कार। आदृत का विलोम अनादृत होता है। आदृत का विलोम क्या होता है? अनादृत। आपत्ति का विलोम अनापत्ति। अच्छा, आपत्ति का विपत्ति नहीं होता है, अनापत्ति होता है, ठीक है। और विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। गणतंत्र या जनतंत्र एक ही है, का विलोम राजतंत्र होता है। आवर्षण का विलोम अनावर्षण होता है और आवर्षण का विलोम वर्षण होता है, ठीक है। आवर्तक का विपरीत शब्द होगा अनावर्तक। नेक्स्ट है, आवर्तक का सही विलोम क्या होगा? अभी तो पढ़ा था हमने इसमें, अनावर्तक। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या दिया है विलोम? क्या है पहला? पहला 20 नंबर में दिया है आवर्तक का विलोम, सेम वही हमने पढ़ा था अभी, अनावर्तक। अमृत का विलोम क्या होता है? विष होता है। अमृत का विलोम देखिए यहाँ दिया विष, अमृत का विलोम विष होता है। मधुर का विलोम कटु होता है, कर्कश होता है, तीक्ष्ण होता है। सुधा का विलोम गरल होता है। पीयूष का विलोम विष होता है। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरार्थक शब्द है निषिद्ध। निषिद्ध का विहित, निषिद्ध का क्या होगा? विहित। ये कितने सारे एग्जाम में पूछा गया, 17 में, 16 में, 13 में। निषिद्ध का उपयुक्त विपरार्थक शब्द होता है विहित। निषिद्ध का विहित। तो कुछ चीज़ों को ना आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ हमने जैसे ये टफ वाले हैं थोड़े से, जिसे हमें पढ़ना पड़ेगा। निषिद्ध के लिए सही विलोम है अनिषिद्ध। निषिद्ध के लिए क्या होगा? अनिषिद्ध। सही नहीं, सॉरी, विहित, विहित। निषिद्ध का क्या होगा? विहित। अभी तो पढ़ा था हमने। निषिद्ध के लिए सही विलोम विहित होता है, शेष विकल्प असंगत है। फिर नेक्स्ट है, निषिद्ध के लिए सही विलोम, वही क्वेश्चन है, बार बार दिया गया है, विहित। निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। एक शुष्क का क्या होगा? आर्द्र। शुष्क का होता है आर्द्र। उष्ण का विलोम जो होता है वो शीत होता है। निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम क्या नहीं है? स्थूल का विलोम शाश्वत नहीं है। तन्वी भी है, सूक्ष्म भी है, दुर्बल भी है। स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी, दुर्बल तीनों होते हैं, जबकि शाश्वत नहीं है। पृथक मतलब होता है अलग। का सही विलोम क्या है? संयुक्त, ठीक है। पृथक का सही विलोम शब्द है संयुक्त। निम्नलिखित में से एक विलोम शब्द उपयोग का विलोम है अनुपयोग या दुरुपयोग या अनुपयोग। क्या है? देखिए बी और डी दोनों है इसमें, निरुपयोग भी होगा और अनुपयोग भी होगा। इनमें से विलोम शब्द का एक गलत युग्म है, तो गलत कौन सा है इसमें? उदम, निरुद्धम। उदम और निरुद्धम। उदम का विलोम निरुद्धम होता है। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। शुद्ध, दोनों में से शुद्ध में देखिए कौन सा है? अल्पज्ञ, बहुयज्ञ, मतलब थोड़ा ज़्यादा। संयुक्त का क्या होगा? संयुक्त परिवार होता है। और दूसरा क्या होता है? पृथक होता है। समस्त का क्या होगा? अभ्यस्त। समस्त का
समस्त का विलोम क्या होता है? एक सेकेंड, इसमें दिया होना चाहिए। चलिए देखिए, चलिए इसी को पढ़ते हैं पहले। संधि युक्त का विलोम संधिहीन, संयुक्त का विलोम वियुक्त, संयुक्त का विलोम वियुक्त भी होगा और पृथक भी हो सकता है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था एक क्वेश्चन में। अज्ञ का विलोम अभिज्ञ, अभ्यस्त का विलोम अनभ्यस्त। ठीक है, तो ये आपके पूरे विलोम को इसने क्लियर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब 31 नंबर के क्वेश्चन पे हैं। विलोमार्थक दृष्टि से एक वियोग अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा? सचल, चल, निरपेक्ष, सापेक्ष, मौलिक, अनुदित, बंधन, मोक्ष। इसमें एक बोल रहा है ना, तो इसमें तो दो, तीसरे के दो, ए एन सी दोनों आंसर होगा। सचल, चल अशुद्ध है, बंधन का मोक्ष। चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शन में क्या दिया है। मौलिक, कृत्रिम या अमौलिक होता है। सचल, अचल तथा मौलिक, कृत्रिम या अमौलिक होता है। प्राचीन हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। प्राचीन का होता है प्राचीति, प्रातिची। प्राचीन शब्द का विपरीत होता है प्रतिची। प्राचीन शब्द का विपरीत प्रतिची। नवीन का विपरार्थिक होता है प्राचीन। निम्नलिखित विलोम में की दृष्टि से सही कौन सा है? अपकर्ष, उत्कर्ष, उत्सर्जन, विसर्जन, जारस, औरस, आग्रह, विग्रह। विलोम की दृष्टि सही शब्द युग्म आग्रह का विग्रह। एक सेकेंड, हम लोगों ने पहले आग्रह विग्रह पढ़ा था ना। अनुग्रह पढ़ा था, अनुग्रह का विग्रह। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं। अपकर्ष, उत्कर्ष, आवाहन, विसर्जन। अपकर्ष का क्या है? यहाँ पे देखिए, अपकर्ष का उपकर्ष दिया है ना, अपकर्ष का उत्कर्ष होगा, अनुग्रह का विग्रह होगा। ठीक है, अनुग्रह का विग्रह, यहाँ आग्रह विग्रह दिया। ठीक है, आवाहन का विसर्जन होता है। आवाहन मतलब बुलाना होता है, विसर्जन मतलब भेजना होता है। ठीक है, ठीक है। निम्नलिखित में विलोम शब्द का संयोग में क्या है? अमित, समित। देखिए इसमें क्या है, सी एंड डी दो ऑप्शन इसमें सही है। एक हया, बेहया और अहि, निरध। देखिए, हया का अर्थ होता है लज्जा या शर्म होता है, बेहया का अर्थ होता है लज्जाहीन या शर्महीन। इस प्रकार हया का विलोम बेहया होगा। अधि का अर्थ होता है पापी होना, पापी होता है। अथा निरध का अर्थ जिसमें अध या पाप न किया होता है। इस प्रकार अधि का विलोम निरध होता है। अतः विकल्प सी, डी दो उत्तर सही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प डी सही माना है। शेष विलोम सही। अब ये देखिए, यहाँ पे एक और विलोम है, इप्सिति का विलोम है अनिप्सित। थर्टी 35 क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन हम आज कर लेंगे। निम्नलिखित में से विलोम शब्द दृष्टि से एक युग्म गलत है। इसमें से गलत कौन सा है? अनुचर, परिचर, मौन, मुखर, शानदार, शर्मनाक, बर्बर, सभ्य सही है ये तीनों, और डी वाला गलत है। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वो है, गलत युग्म है सुख का दुख, सुख दुख। यहाँ क्या है? एक युग्म गलत है। अमित, परिमित, आच्छंदित, परिच्छन, सत्कार, तिरस्कार, सुख और दुख। यहाँ पे आच्छंदित का विलोम अनाच्छंदित होता है। शेष युग्म सही है। दृष्टि से इसमें से एक गलत युग्म निकालना था ना, तो इसमें सी वाला क्या है? गलत है। इनमें से विलोम शब्द का गलत युग्म में कौन सा है? गलत हाँ छाट के निकालना है। अपराधी का निरपराध, विहित का निषिद्ध, ये भी सही है। आविर्भाव का विभाव नहीं तिरोभाव होता है। ठीक है, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। इनमें से सरल का शब्द का विलोम है, सरल शब्द का विलोम नहीं है। वक्र, कठिन, कटुल, विरल।
तो विरल जो है वो सरल का विलोम नहीं है। सरल का विलोम वक्र, कुटिल तथा कठिन है, जबकि विरल का सघन का विलोम, विरल जो है सघन का विलोम। सरल का विलोम है, सरल मतलब होता है आसान, तो इसका उल्टा क्या होगा, कठिन। इसका उल्टा क्या है, कठिन। आज हमने 40 क्वेश्चन कर लिए। अब 40 क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और हमें ये पूरी बुक कंप्लीट करनी है। तो पेज नंबर 7 तक हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी का चैप्टर करेंगे। कमेंट करके बताइए आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और पूरा जो वीडियो है आप उसको पूरा देखिएगा। ये पेज नंबर हमें कंप्लीट करना है, पेज नंबर 255 तक हम पहुंच जाएंगे, और ये हम पहुंच जाएंगे 3 दिनों में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।